इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने, तभी आप समझ पाएंगे। नेरुल का डीवाई पाटिल हॉस्पिटल, जी हाँ, आप सभी देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और इस वक्त मैं आप देख चुके हैं मेरे पीछे, जी हाँ, डीवाई पाटिल हॉस्पिटल है। और जो के कुमार हैं कॉन्शियस सिटीजन फोरम के, वो अपना पक्ष कुछ रखना चाहते हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। और हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। हालांकि ये ओपिनियन पूरी की पूरी तरह से उनकी रहेगी। चैनल इसमें किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, क्योंकि वो खुद ही एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है कॉन्शियस सिटीजन फोरम, और जो ह्यूमन राइट्स और आरटीआई एक्टिविस्ट की तरह काम करता है। आज तक उनके काम को कोई चैलेंज नहीं कर सका है, ये मैं आपसे बता सकता हूँ। जी हाँ, और ये आप देख सकते हैं कॉन्शियस सिटीजन फोरम, जी हाँ, ये मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंच चुका है, सेशन कोर्ट तक पहुंच चुका है। के कुमार जी का कहना है कि अगर ये मामला नहीं साफ हुआ तो ये मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। जी हाँ, बात हो रही है डीन की। डीन जो कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल डीवाई पाटिल के डीन है। जी हाँ, ये डीन के ऊपर जो भी बात है वो के कुमार जी आपसे कहेंगे। तो कुमार जी, आज की जो ज्वलन समस्या है वो यही है कि ह्यूमैनिटी और ह्यूमन ग्राउंड्स, जिसके ऊपर आप काम करते रहे हैं और बड़े बड़े काम किए हैं। आज आपने इतनी बड़ी एक खोज की है जो सेशन कोर्ट तक पहुंच चुकी है कि डीवाई पाटिल जो नेरुल में हॉस्पिटल है उसके डीन का क्या मामला है, जो लोगों के एक डॉक्टर, शिक्षण देने वाली संस्था, उसका डॉक्टर डीन यदि फर्जी डिग्री के मामले में पकड़ा जाता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि डीवाई पाटिल एक बड़ी ही प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन फील्ड में, और हम लोगों को बड़ा गर्व होता है कि हमारे नवी मुंबई में इतना प्रसिद्ध, इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज है। हमारे महाराष्ट्र ही नहीं, ये हमारे पूरे देश में एक प्रतिष्ठित नाम से देखा जाता है। लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं, वो माता पिता जिनके बच्चे का एडमिशन इस कॉलेज में हो जाता है। और जब हम लोग ये सुनते हैं कि इस कॉलेज में जो डीन है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चों के सर्टिफिकेट इशू करते हैं, अगर उनकी डिग्री सस्पेक्टिव्स है, नकली है, जिसपे कोई सवाल नहीं उठता, जिसपे कोई जांच नहीं की जाती, हम लोगों की आवाज दूर दूर तक नहीं पहुंचती। हमने उनके मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहने का ये मतलब है कि वो जो डीन पोस्ट पे बैठा हुआ है उसका मैनेजमेंट सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इतना ज्यादा भ्रष्ट है कि वो हर चीज को मैनेज कर लेता है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोगों के पास इस सूचना को लेके जाना चाहते हैं, ताकि वो अपने अपने स्तर से आवाज उठा सकें, ताकि ये आवाज डीवाई पाटिल के मैनेजमेंट तक पहुंचे, आदरणीय पाटिल साहब के, डीवाई पाटिल साहब के पास पहुंचे, विजय पाटिल साहब के पास पहुंचे। अगर उनके पास ये बात पहुंचेगा तो ऐसा हमारा विश्वास है कि वो जरूर इस पे कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनका भी यह मानना है कि कॉलेज का प्रतिष्ठा उन्होंने यूं ही नहीं कमाई है। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत लग्न किया है, बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है। जी। हम दाद देना चाहेंगे ऐसे लोगों को, ये हीरा है हमारे देश के लिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब किसी तरीके से कोई दाग आएगा, ये हम लोगों के लिए भी गर्व की बात नहीं है, हम लोगों के लिए भी दुख की बात है। तो मैं अब चालू करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं आपके सामने कि ये इनका नाम है महेश कुमार। जी। अब महेश कुमार 1985 में ये 10वीं किए। जी, ठीक है। फिर महेश कुमार सन ऑफ सीताराम वैद्य, ये 1986 जी में 12वीं कर लिए। जी, मतलब अगर आप मंथ को देखेंगे तो एक साल से कम में
इन्होंने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली और इनका नाम था महेश कुमार उसमें। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये उन्होंने एक सर्टिफिकेट लगाई है जयपुर की, महेश कुमार। ये सर्टिफिकेट भी है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेडिकल्स एंड आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है या नहीं, ये भी एक शंका का मामला बनता है। यहां पर फिर उन्होंने एक सर्टिफिकेट लगाया है जिसमें सडनली उनका नाम हो गया हरित महेश कुमार। ये हरित कहां से आ गया ये समझ में नहीं आया। और दूसरी बात क्या है, इस सर्टिफिकेट में आप जो यहां नंबर देख रहे होंगे, इसमें शेड्यूल मेंशन होना अनिवार्य है जी। इसमें कोई शेड्यूल मेंशन नहीं है जी, ठीक है। और जो इसमें साइन किए हैं, जिनका साइन है रजिस्ट्रार का जी, ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल रजिस्ट्रार रहे हैं। इनके ऊपर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू थी उस समय जी। सेम उसके बाद देख लीजिए, फिर महेश कुमार हरित ने ये एक पेपर लगाया, इसमें भी शेड्यूल मेंशन नहीं है। MCIM से कोई ये नहीं है। और MCIM के जो इसमें रजिस्ट्रार हैं जी, जो अभी प्रेजेंट रजिस्ट्रार हैं, इनके नजर में सारा ये मामला है। उसके बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आप समझ सकते हैं महेश कुमार हरित का मैनेजमेंट कहां तक है जी, ठीक है। 15 में इस सर्टिफिकेट को इन्होंने रिन्यूअल कराया, इस सर्टिफिकेट को इन्होंने रिन्यूअल कराया, लेकिन रिन्यूअल के समय में सडनली इसमें शेड्यूल नंबर आ गया A1 जी, जबकि इसके पहले के सर्टिफिकेट में शेड्यूल नंबर नहीं था जी, जो मैंडेटरी है, शेड्यूल नंबर होना चाहिए जी। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये देखिए, ये हैं कमला देवी गौरीदत्त मित्तल आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जिसमें ये क्लेम करते हैं कि ये लेक्चरर थे 2002 से 2004 जी। और ये उस समय 2 पोस्ट पे वहां काम करते थे। एक तो प्रोफेसर थे वो, लेक्चरर थे वो, और दूसरे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर थे जी। जबकि गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से उनको दोनों जगह सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पे कॉलेज ने ये कहा कि इनको दूसरी सैलरी जो दी जाती थी वो वाउचर पे दी जाती थी, यानी अनऑफिशियल सैलरी दी जाती थी। इससे भी ये साबित होता है कि वास्तव में ये 2 पोस्ट पे काम करते थे या नहीं करते थे जी। तो ये एक सस्पिशियस बात है। अच्छा, अब यहां पे वो 2002 से 2004 वर्किंग 2 डिफरेंट पोस्ट, एक लेक्चरर और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, जबकि इसमें जो इनका अपॉइंटमेंट है एज ए लेक्चरर इस कॉलेज के, मित्तल कॉलेज के लिस्ट में इनका कहीं लेक्चरर में नाम मेंशन नहीं है जी। और यहां वो पढ़ा रहे हैं। लेक्चरर ज्वाइन किया इन्होंने 2004 में, इसमें दिखता है ये 2004 में DY पाटिल के लेक्चरर में ज्वाइन किए हैं। बट आप ध्यान से दिखाइए लोगों को, 2004 में ओवर राइटिंग किया हुआ है, 2006 को 2004 बनाया हुआ है जी। ओवर राइटिंग किया है इन्होंने जी। अब ये देख लीजिए इसमें कि ओवर राइटिंग है लेटर में 2006 से 2004 इनका, जहां पर टीचर्स लिस्ट में नेम इनका मेंशन नहीं है, ये टीचर लिस्ट है, इसमें ये मेंशन नहीं है जी, ठीक है। अब आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, राजस्थान आयुर्वेदिक कॉलेज से ये सीताराम महेश कुमार हरित जी, यहां पे आ गया सीताराम महेश कुमार हरित जी। पहले थे ये महेश कुमार, फिर ये महेश कुमार वैद्य हो गए, अभी यहां हो गए वो महेश कुमार हरित। और साथ साथ देखिए, हम अपना सरनेम बदल सकते हैं उस गवर्नमेंट के प्रोविजन के हिसाब से, हम नोटिफिकेशन गजट में बदल सकते हैं, लेकिन मेरे बाप का नाम, सरनेम हम नहीं बदल सकते। यहां इनके बाप का भी नाम बदल गया, सीताराम हरित हो गया जी। जब सीताराम वैद्य से सीताराम हरित हो गए, इट मीन्स कि ये सर्टिफिकेट फेक है जी। दूसरी बात कि ये सेम टाइम 2004 से 2006 ये यहां कॉलेज में पढ़ा रहे थे, और उसी पीरियड में ये राजस्थान में PhD कर रहे थे, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में PhD भी कर रहे थे। तो एक ही समय में ये 2 आदमी, ये मिस्टर इंडिया के रूप में ये कैसे प्रकट हो गया, ये भी सवाल हम लोगों ने किया है।
और तो और अब देखिए 2014 में जो क्लेम हमने आरोप आज लगाया, ये फर्जी डिग्री है इनकी। 2014 में भी किसी ने इनके ऊपर आरोप लगाया था और गवर्नर के यहां से इसके इंक्वायरी के लिए लेटर भी निकला था, लेकिन उस लेटर को भी इन्होंने दबा दिया अपने प्रभाव से। अल्टीमेटली ये इतने प्रभावशाली आदमी हैं, इनके पीछे कौन है ये मालूम नहीं। इसके बाद हम लोगों ने जो लीगल प्रोसीडिंग की, हम लोगों ने कंप्लेन दिया, पुलिस स्टेशन ने कंप्लेन नोट नहीं किया, वहां भी इन्होंने मैनेज कर लिया। उसके बाद हम लोग कोर्ट में गए, अभी सेशन कोर्ट थाने में ये केस चल रहा है। कोर्ट के आदेश पे इनको उसमें एज ए एक्यूज पार्टी बनाया गया है। अब आगे की बात जो है वो कोर्ट के ट्रायल में चलेगा, कोर्ट ऑर्डर देगा इनके सर्टिफिकेट को जांच करने का। लेकिन मेरा ये बोलना है कि इस कॉलेज से हजारों बच्चे सर्टिफिकेट लेके निकल चुके हैं इनके टेन्योर में, और अभी हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। आज आपने देखा यूक्रेन के मुद्दे पे कि जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट, यहाँ पे मेडिकल कितना कॉस्टली है, मेडिकल एजुकेशन कितना कॉस्टली है, कितना एडमिशन लेना टफ है। उसमें अगर कुछ बच्चे, कुछ गार्जियंस अपने बच्चों का एडमिशन कराने में सफल हो जाते हैं तो उसके पीछे उनको क्या तकलीफ उठानी होगी, कितना पे करना पड़ा होगा, ये तो वही बता सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इंडिया में मेडिकल पढ़ना बहुत कॉस्टली चीज है। इसी के चक्कर में लोग यूक्रेन गए, बच्चे जिनकी जान पे आ गई, वो फंस गए, इंडिया गवर्नमेंट को वहां रेस्क्यू करके लाना पड़ा। अब ये एक डिबेट का मैटर बन गया है कि क्या मेडिकल एजुकेशन के लिए हमको फॉरेन ही जाना पड़ेगा या इंडिया में भी ऐसी व्यवस्था होगी। इतना टफ व्यवस्था होने के बावजूद अगर ऐसे नकली डॉक्टर, ऐसे फर्जी डॉक्टर इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में डीन के रूप में बैठे होंगे, तो हम आप जब भी कोई डॉक्टर से इलाज करने जाएंगे तो हमको शायद ये चेहरा जरूर याद आएगा कि कहीं ये उसी डीन, उसी कॉलेज का स्टूडेंट तो नहीं है जो फर्जी डिग्री लिए हुए डीन से सर्टिफिकेट इश्यू करके हमारा आपका इलाज कर रहा है। ये संपूर्ण डॉक्टर प्रोफेशन जो है उसको भी बदनाम कर रहा है, उसको भी सस्पिशियस कर रहा है। हमारा आपका सभी का फर्ज बनता है कि हम लोग इस पे सवाल उठाएं। जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पढ़ लिए हैं वो भी अपने अपने तरीके से इस पे आवाज उठाएं, उनके गार्जियंस आवाज उठाएं कि उनके खून पसीने की कमाई जहां पर वो बच्चों को लगाते हैं पढ़ाने के लिए, अगर हमारे देश में नकली डॉक्टर बनने लगे, नकली इंजीनियर बनने लगे, नकली साइंटिस्ट बनने लगे तो देश का क्या होगा, ये हम आप सभी समझ सकते हैं। और ये ऐसा गंभीर विषय है, इसको किसी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए। और फिर हम वापस हाथ जोड़ के डीवाई पाटिल मैनेजमेंट से, आदरणीय विजय पाटिल साहब से, डीवाई पाटिल साहब से वापस हम निवेदन करेंगे, सर ये प्रेस्टिजियस कॉलेज है, हम लोगों के लिए गर्व का विषय है ये कॉलेज, ऐसा हमारे नवी मुंबई में होना, इसके नाम को बचाइए, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और अपने स्तर पे जांच करवाइए। और जब तक जांच कंप्लीट नहीं होता इनको डीन के पद से हटाया जाए। जी तो आपकी मांग ये है कि इनको डीन के पद से जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इनको पद से हटाया जाए। जी हाँ जी। और हम लोग सर इसमें हर स्तर तक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर लिया है। अगर हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कुछ दिन के बाद, थोड़ा पैंडेमिक पीरियड था, अभी भीड़ जमा हम नहीं कर सकते, हम लोग जन आंदोलन के रूप में लेंगे, कॉलेज के बाहर उपोषण पर भी बैठेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले हमको फिर ये देखना पड़ता है कि ये कॉलेज हमारा है, प्रेस्टिजियस कॉलेज है, इसमें कॉलेज ने अपने तरफ से ऐसी गलती नहीं की होगी, हो ना हो कोई चूक हुआ होगा कॉलेज से, या इस व्यक्ति का मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि ये कॉलेज मैनेजमेंट तक अपनी घोटाले की बात पहुंचने नहीं दिया। तो शायद आपके चैनल के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से मैनेजमेंट तक ये बात जाएगा और हमको भरोसा है कि डीवाई पाटिल मैनेजमेंट इस पर जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और इस बहुरूपियों को जेल तक जरूर भेजेगा। जी। महेश कुमार, पहला नाम है इनका महेश कुमार, दूसरा नाम इनका हो गया महेश कुमार, फादर का नाम वैद्य, सरनेम वैद्य हो गया इनका। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इनके फादर्स का नेम आप देख लीजिए, इसमें डिग्री में सीताराम वैद्य है। इनका नाम था 10वीं के एग्जाम में महेश कुमार, फादर का नाम था सीताराम वैद्य। बाद में ये सडनली महेश कुमार हरित हो गए। उसके बाद ये तो हो गए हरित, इनके फादर भी सीताराम वैद्य के जगह पे सीताराम हरित हो गए। तो मेरे को ये लगता है कि ये महेश कुमार कोई और होगा, सीताराम वैद्य और वैद्य कोई और होगा, हरित कोई और होगा। ये सारे लोगों का मिक्स, क्योंकि ये जब रेगुलर स्टूडेंट पीएचडी कर रहा था जयपुर में 2004 से 2006 के बीच में, ये कॉलेज में भी रेगुलर टीचिंग में था।
तो एक जगह एक ही समय में एक आदमी दो जगह कैसे हो सकता है? ये रेगुलर ये पीएचडी भी कर रहा हो और रेगुलर टीचिंग भी करा रहा हो, तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जनहित में जारी।